बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान ख़ान हूँ। दो बड़ी अहम चीज़ें हैं, उनको ज़रा क्लियर कर देते हैं ताकि क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि हमने अभी बहुत सारी खबरें आपको देनी है। नंबर एक तो मैं पहले आपको एक ट्वीट दिखा दूँ एहसन इकबाल साहब का। एहसन इकबाल साहब ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि उन्होंने जंग की एक ख़बर जो है उसको ट्वीट किया और उस पर उन्होंने लिखा, तो फिर क्या खान साहब मुफ्त की लीडरी चमका रहे थे। यानी अमेरिका ने तो अड्डे मांगे ही नहीं। अगर अमेरिका अड्डे मांगता तो फिर तो आप उसको देते या ना देते। यानी जियो न्यूज़ ने खबर ये दी कि अमेरिका ने कभी पाकिस्तान में फ़ौजी अड्डे मांगे नहीं। मगरबी सफारतकार कौन है वैसे, चलें, उन्होंने ये कह दिया। फिर भी एहसन इकबाल साहब ने जवाब दिया कि फिर क्या खान साहब मुफ्त की लीडरी चमका रहे थे। ये एहसन इकबाल साहब ने जवाब दिया। ये आज का ट्वीट है। अब ज़रा आप चले जाएं 28 मई पे, आज से लगभग 2 माह पहले, 1.5-2 माह पहले। उस वक्त एहसन इकबाल साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था बड़े ज़ोरदार तरीके से। उन्होंने कहा कि अमेरिका को अड्डे दिए जा रहे हैं, पार्लियामेंट बेखबर है, और बड़ी तनकीद की उन्होंने यौम तकबीर पर इस हवाले से कि अमेरिका को मौजूदा हुकूमत अड्डे दे रही है और इससे पार्लियामेंट को बेखबर रखा जा रहा है। अमेरिकी सेनेट से उन्हें पता चलता है कि पाकिस्तान के अड्डों का सौदा हो रहा है, अमेरिका को अड्डे दिए जा रहे हैं और पाकिस्तान की पार्लियामेंट को पता नहीं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को तरक्की देनी है तो उसे आइन के मुताबिक चलाना होगा। तो इस तरह उन्होंने बात की थी एहसन इकबाल साहब ने। उस वक्त उनको ये बात पता चली थी अमेरिकी सेनेट से। देखिए, ये खबरें बड़े अरसे से छप रही थी और ये अमेरिकी अखबारात में छप रही थी। मैंने पहले कई दफ़ा कहा कि अमेरिकन अखबारात ने कभी नहीं लिखा कि पाकिस्तान से अड्डे अमेरिका ने ले लिए हैं या मांग लिए हैं या ले रहा है, या पाकिस्तान दे रहा है या पाकिस्तान ने दे दिए हैं। हमेशा उन्होंने कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश की, वो इस पर डिस्कशन करते थे। मिसाल के तौर पे मैं आपको सारी खबरें बता देता हूँ ताकि एक रिकॉर्ड रहे और आपको याद रहें सारी चीज़ें। नंबर एक, मैंने एक प्रोग्राम किया था 27 अप्रैल को, वीलॉग। उसमें मैंने पहली दफ़ा बताया था 27 अप्रैल को, यानी एहसन इकबाल को 28 मई को पता चला, उससे 1 महीना पहले मैंने बताया था कि अमेरिका की पूरी कोशिश होगी कि वो पाकिस्तान में कुछ अड्डे हासिल कर ले। 30 अप्रैल को मैंने आपको बताया था कि अमेरिका दीगर मुल्कों की ऑप्शंस पर भी गौर कर रहा है। और ये खबरें को मैं जादूगर थोड़ी हूँ ले आऊँगा, ये अमेरिकन मुख्तलिफ अखबारात में, मुख्तलिफ जराइद के अंदर, मुख्तलिफ जगहों पर उनकी डिस्कशन हो रही थी। उनके अपने दिफाई तज्जियाकार इसके ऊपर बात कर रहे थे, वो खुद इसका एनालिसिस कर रहे थे। वहाँ से मैं सुन रहा था, वहाँ से पढ़ रहा था, मैं आपको बता रहा था ट्रांसलेट करके। तो अमेरिकन ने पहले पाकिस्तान के बारे में बहुत डिटेल बात की और ये हमने 27 अप्रैल को बताया। 30 अप्रैल को आपको बताया कि अमेरिका दीगर मुल्कों के ऑप्शन पे भी गौर कर रहा है, जिनमें मैंने आपको ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान का बताया था। फिर 25 मई को मैंने आपको ये खबर दी कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इस सूरत में कि अमेरिका अड्डे मांगे, साफ इनकार की पॉलिसी अपनाई है। 28 मई को मैंने दोबारा वही खबर दी। जून में मैंने आपको यह बता दिया कि अमेरिका ने अड्डे मांगे नहीं हैं, लेकिन पाकिस्तान ने फैसला कर लिया कि अमेरिका को अड्डे देने भी नहीं हैं। ये जून में मैंने आपको 1 महीना पहले खबर दे दी थी कि पाकिस्तान से अमेरिका ने ना अड्डे मांगे और ना पाकिस्तान अड्डे देने जा रहा है। उस वक्त मरियम नवाज साहिबा ने एक मीडिया टॉक में कहा कि पाकिस्तान की सालमियत का सौदा किया जा रहा है और ये एक और ब्लंडर करने जा रही है हुकूमत अमेरिका को अड्डे देकर, और ये दुनिया भर के अखबारात में खबरें छप रही हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से कोई तरदीद नहीं आ रही। मरियम नवाज साहिबा ने तरदीद मांगी थी, जिस पे शाह महमूद कुरैशी साहब का स्टेटमेंट मौजूद था। उन्होंने कहा जी हम कोई अड्डे नहीं दे रहे। फिर इमरान खान साहब का एक इंटरव्यू होता है, लेकिन उससे पहले जरा एहसन इकबाल पे आ जाए। ये एहसन इकबाल साहब खुद कह रहे हैं, आज से 1-1.5 महीना पहले 28 मई को खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि अमेरिका को अड्डे दे दिए इस हुकूमत ने, उन्होंने ले लिए अड्डे, पाकिस्तान से अड्डे दे दिए जा रहे हैं। फजलुर रहमान साहब ने भी यही कहा, मरियम नवाज ने भी यही कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम तरीन रहनुमाओं ने भी यही बात की कि हुकूमत अमेरिका को अड्डे दे रही है, क्योंकि इन सबको लगता था कि अमेरिका मांगेगा तो हुकूमत दे देगी। ऐसी कोई बात नहीं है। और हम ये बता रहे थे कि पाकिस्तान ने तय किया कि अड्डे नहीं देने और अमेरिका ने अभी तक मांगे नहीं हैं, लेकिन अमेरिकन अखबारात इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। उनकी डिस्कशन को हमारे कुछ मुस्लिम लीग नून के साथियों ने और सहाफ़ियों ने, उन्होंने इस तरीके से पोर्ट्रे किया कि जैसे अड्डे चले गए हैं और कौमी सलामती का बड़ा अहम मामला हो गया है। अब वही एहसन इकबाल साहब जो 1.5 माह पहले ये कह रहे थे
डेढ़ पौने 2 माह पहले कि अड्डे दे दिए, पाकिस्तान का सौदा कर दिया, वो अब ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने तो अड्डे मांगे ही नहीं। आप जरा ये जियो न्यूज़ को देखें। जियो न्यूज़ पे एक प्रोग्राम चलता है जिसका नाम है रिपोर्ट कार्ड। ये जो रिपोर्ट कार्ड है इसका मैं आपको तारीख भी बता देता हूं। ये 1 जुलाई 2021 का रिपोर्ट कार्ड है। 1 जुलाई 2021 का जो रिपोर्ट कार्ड है, इसमें जो सवाल था वो क्या था? इसमें सवाल था कि अमेरिका का पाकिस्तान में फौजी अड्डे हासिल करने की ख्वाहिश का इजहार, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? ये सवाल पूछा था रिपोर्ट कार्ड में, और इसमें मुख्तलिफ तजियाकार 6 लोग थे, वो इसमें जवाब दे रहे थे। मदर अब्बास साहब भी थे और वो भट्टी साहब भी थे, इरशाद भट्टी साहब, फिर और 3-4 और लोग थे। तो ये लोग जवाब दे रहे थे इस बारे में कि अमेरिका ने अड्डे हासिल करने की ख्वाहिश की है, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। ये अपनी उनकी खबर है जियो ग्रुप की, और आज की उनकी खबर ये, अमेरिका ने कभी पाकिस्तान में फौजी अड्डे नहीं मांगे मगरबी सफारतकार। ये 13 जुलाई की है, राणा जवाद साहब ने दी है। तो ये तो खबर बहुत पुरानी है कि उन्होंने अड्डे नहीं मांगे। ये तो पिछले महीने हम दे चुके हैं कि अमेरिका ने अड्डे मांगे नहीं और हमने ना देने का फैसला किया है मांगने के केस में। तो पहले कहते हैं कि क्लैरिटी करो, जवाब दो, जब जवाब आता है तो कहते हैं जी जवाब क्यों दिया। यानी एक अजीब चीज़ है। वो पंजाबी की एक कहावत है कि आटा गूंदिए थे हिलदी क्यों है। यानी आटा भी गूंदना है और हिलना भी नहीं है। ये अपोजिशन का ये रवैया है। खुद पहले कहा कि अड्डों के ऊपर क्लैरिटी पैदा करो, बताओ हमें पता चला कि अमेरिका अड्डे ले गया। जब जवाब आया कि ये अड्डे नहीं दे रहे, तो अब ये कह रहे हैं कि जनाब उन्होंने तो मांगे नहीं आपसे, तो आप क्यों जवाब दे रहे हैं। एक्चुअली जवाब आपको दिया गया है। देखिए, इमरान खान ने कभी कहा कि अमेरिका ने अड्डे मांगे? नेवर। शाह महमूद कुरैशी ने कभी कहा कि अमेरिका ने अड्डे मांगे? कभी नहीं। कभी ये बात मुईद यूसुफ ने कही हो कि अमेरिका ने अड्डे मांगे? कभी नहीं कही। ना कभी ये बात शेख रशीद ने कही। किसी वजीर इत्तलात ने भी कभी ये बात नहीं की कि अमेरिका ने अड्डे मांग लिए हैं। ये बात किसी ने नहीं की। हाँ, ये बात सब ने की कि हम अमेरिका को अड्डे नहीं देंगे। हाँ, सवाल पूछा इमरान खान साहब से एक अमरीकी सहाफ़ी ने, और उसने कहा कि इन केस अमेरिका CIA और अपने फौजियों की मौजूदगी रखना चाहता है पाकिस्तान में, तो क्या आप उनको बेसिस या अड्डे फराम करेंगे? तो इमरान खान साहब ने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट। यानी इसका जवाब ये भी हो सकता था जब मांगेगा तो देखेंगे। लेकिन अगर वो ये कहते कि जब मांगेगा तो देखेंगे, तो ये वो जवाब होता जो साबिक हुक्मरान माजी के दिया करते थे। अगर वो ये कहते कि अमेरिका ने अभी तक नहीं मांगे, जब कोई ऐसी बात होगी तो फिर हम इसके ऊपर सोच के जवाब देंगे, तो ये एक डिप्लोमेटिक आंसर तो ज़रूर होता, लेकिन क्लैरिटी नहीं होती। और फिर पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल पार्टीज गले पड़ जाती हैं कि जनाब देखें, आपने जहन बनाया हुआ है कि वो मांगेगा तो हम दे देंगे। लिहाजा उन्होंने बड़ी क्लैरिटी के साथ कहा कि एब्सोल्युटली नॉट। क्लैरिटी आ गई, तो इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए। और अमेरिका बेवकूफ़ नहीं है कि वो आपसे अड्डे मांगकर शर्मिंदा हो। वो देखेगा कि पाकिस्तान दे सकता है, कोई पॉसिबिलिटी निकालेगा, तो उसके बाद डिमांड करेगा। जब उसको पता है कि इन्होंने नहीं देने, तो फिर ऐसी चीज़ मांगने का फ़ायदा क्या जो मिलनी नहीं है आपको। सेंट्रल एशिया वाले भी बज़ाहिर अभी तक जो सूरत हाल बन रही है उसमें नहीं दे रहे। एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान में एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जिन तालिबान ने 70,000 पाकिस्तानियों को मारा, ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है जिन तालिबान ने पाकिस्तानी फोर्सेस को, पाकिस्तानी पुलिस को अटैक किया। ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है जिन तालिबान ने पाकिस्तान के अंदर धमाके किए, पाकिस्तान उनको अफगानिस्तान में सपोर्ट कर रहा है। तो ये बात गलत है। मैं आपको ज़रा थोड़ा सा क्लियर कर दूं, आप इनको अलग अलग कर लें। मैं कोई गुड तालिबान बैड तालिबान नहीं कह रहा, मैं सिंपल चीज़ आपके सामने रख रहा हूं। तालिबान के 2 हिस्से हैं, एक अफगान तालिबान है। ये कौन लोग हैं? ये अफगानिस्तान के शहरी हैं, ताजिक हैं, उज़्बेक हैं, वहाँ के शिया सुन्नी मुख्तलिफ लोग। इन्होंने एक तालिबान का ग्रुप इस वक्त बनाया हुआ है। ये 20 साल से एक लड़ाई लड़ रहे हैं। इनकी लड़ाई है गैर मुल्की फ़ौजों से। ना ये कभी किसी मुल्क के साथ लड़े, ना ये किसी के साथ इन्होंने बाहर निकल के लड़ाई की। बॉर्डर पे इनकी किसी के साथ कोई जंग कभी नहीं हुई, झड़प भी नहीं हुई। ये जो तालिबान है ये अफगान तालिबान है। ये अफगान तालिबान सिर्फ एक ही मुतालबा चाहते थे कि यहाँ से गैर मुल्की फ़ौजें, नेटो की फ़ौजें जिस तरह आई वैसे ही निकल जाएं। सिंपल ये इनकी ये लड़ाई थी। ये किसी और मुल्क में मुदाखलत नहीं की, इन्होंने कहीं और जाके इन्होंने जंग नहीं लड़ी। एक थे तालिबान जो पाकिस्तान के अंदर लड़े, उनका नाम था तहरीक तालिबान पाकिस्तान। उन्होंने तालिबान का नाम ज़रूर इस्तेमाल किया, इस्लाम का नाम भी इस्तेमाल किया, लेकिन उनकी फंडिंग इंडिया करता था, CIA करता था, मुसाद करता था। यानी
बाहर से उनकी बहुत सारी फंडिंग आती थी, उसके शवाहिद पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के बकौल बहुत सारे मौजूद हैं। अब ये जो बाहर से फॉरेन फंडिंग आती थी उसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर हमले किए जाते थे, पाकिस्तान डोजियर भी देता रहता है इस बारे में। ये थे तहरीके तालिबान पाकिस्तान। ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो हैं ये किसी गैर मुल्की फौज से नहीं लड़ रहे थे, ये अमेरिका से और नेटो से नहीं लड़ रहे थे, ये इंडिया से भी नहीं लड़ रहे थे, ये पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी इदारों से लड़ रहे थे, जिसका फ़ायदा इंडिया को हो रहा था, जिसका फ़ायदा अफगानिस्तान की कठपुतली हुकूमत को हो रहा था, जिसका फ़ायदा बहुत सारे आलमी स्टेक होल्डर्स को हो रहा था। तो इन्होंने पाकिस्तान के साथ जंग की, पाकिस्तान ने इनके साथ जंग की, इनको शिकस्त दी, ये भाग के अफगानिस्तान चले गए। अब वहां पे दो तरह के तालिबान हैं, एक तहरीके तालिबान पाकिस्तान बहुत थोड़ी तादाद में जो बच कुछ के वहां भाग गए हैं, और एक अफगान तालिबान जो जंग लड़ रहे हैं अमेरिकनों के साथ, जो जंग लड़ रहे हैं नेटो के साथ और इस वक्त अफगान फोर्सेस के साथ। तो हमारे साथ कभी अफगान तालिबान ने आज तक बुरा नहीं किया, कोई आज तक जंग या लड़ाई नहीं की। अब लोग ये कहते हैं कि अफगान तालिबान को चाहिए कि वो तहरीके तालिबान को मारें हमारे लिए। तो नंबर एक ये है कि हमने अफगान तालिबान के लिए क्या किया है जो वो तहरीके तालिबान को हमारे लिए मारे। हमने अमेरिका को यहाँ पे अड्डे दिए, हमने अमेरिका को यहाँ पे ड्रोन हमले करने की इजाज़त दी, हमने अमेरिका को यहाँ से रास्ते दिए, हमने अमेरिका की रसद पहुँचाई और अमेरिका ने तालिबान का बहुत नुकसान किया। यानी हमने अफगान तालिबान के खिलाफ जो आलमी कुव्वतें खड़ी थीं उनको सपोर्ट किया बहुत ज़्यादा। उसके बदले में हम ये चाहते हैं कि वो हमारे मुखालफिन के ऊपर अटैक कर दें। तो ऐसे नहीं होता। हकीकत पसंदी से आप देखें, अफगान तालिबान की और तहरीके तालिबान की कोई लड़ाई नहीं है। तहरीके तालिबान अफगान तालिबान से मुआहदा करती है कि जनाब हम आपके सपोर्टर हैं, आपके साथ रहेंगे, कोई परेशानी पैदा नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान की तहरीके तालिबान से लड़ाई है। बाद वक़्त ऐसे होता है कि जो आपका दुश्मन है वो किसी और का दोस्त भी हो सकता है। फॉरेन पॉलिसी ऐसी ही होती है, और ये वो वाले तालिबान नहीं है जो माजी में थे। और एक और बात याद रखें कि इस वक्त काबुल में तालिबान की हुकूमत नहीं है। आप अगर तहरीके तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ बात करेंगे तो आप बात करेंगे अफगान हुकूमत से, आप तालिबान से बात नहीं करेंगे। हाँ, जब तालिबान की हुकूमत काबुल में आ जाएगी तो फिर आप तालिबान से बात करेंगे, जनाब टीटीपी के बंदे हमारे मतलूब हैं, ये हमारे हवाले करो, इन्होंने यहाँ कत्लेआम किया हुआ है। तब अगर तालिबान नहीं देंगे तो फिर हमारी उनके साथ लड़ाई बनती है। और जब हम तहरीके तालिबान पाकिस्तान के हवाले से अफगान हुकूमत को कहते हैं तो वो आंखें बंद कर लेते हैं, जब अमेरिकन को कहते हैं तो वो आंखें बंद कर लेते हैं। और इंडियंस, अमेरिकन, अफगानी वहाँ पे उनको सपोर्ट करते हैं और उन्होंने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुँचाया। लेकिन तहरीके तालिबान पाकिस्तान और अफगान तालिबान दोनों के साथ हमारा अलग अलग किस्म का ताल्लुक है। अफगान तालिबान से हमारी कोई जंग नहीं है, तहरीके तालिबान के साथ हमारी जंग है। अगर वो दोनों इकट्ठे भी हों फिर भी अफगानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, ये गारंटी अफगान तालिबान ने दी है। तो अगर पाकिस्तानी इस वक्त बता रहे हैं किसी की फतह का या रिपोर्ट कर रहे हैं तो वो तो जीत रहा है ना। अभी लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने एक और शहर फतह कर लिया है जो काबुल से 60 किलोमीटर की दूरी पे है, और ये अफगान उर्दू ने इसको क्लेम किया है। तालिबान काबुल तक पहुंच गए हैं। तालिबान ने पहली दफ़ा काबुल के सूबे का ज़िला सरोबी पर कब्ज़ा कर लिया है। तालिबान के नेटवर्क अल अमारा ने सरोबी की चेक पोस्ट पर कब्ज़े की तस्वीर शेयर कर दी है। सरोबी काबुल से 60 किलोमीटर के फासले पर है। ये जनाब उन्होंने कब्ज़ा कर लिया है, यानी काबुल बिल्कुल टच कर गए हैं वो काबुल को। अब वो काबुल की तरफ बढ़ रहे हैं तालिबान। यहाँ ज़्यादा लड़ाई हो सकती है, वहाँ पे अफगान फोर्सेस भी बहुत तगड़ी है। मैं यहाँ पे आपको ये भी बता दूँ कि सिर्फ आप ये इल्ज़ाम पाकिस्तान पे ना लगाएं कि पाकिस्तानी मीडिया इसकी रिपोर्टिंग कर रहा है। इसकी रिपोर्टिंग तो अमेरिका कर रहा है, बरतानिया कर रहा है। अमेरिका ने आज तस्लीम किया कि हम ये तस्लीम करते हैं कि तालिबान बहुत तेज़ी से अफगानिस्तान पे कंट्रोल हासिल कर रहे हैं और बहुत रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। जबकि बरतानिया ने क्या कहा पता आपको? बरतानिया ने यह कहा कि तालिबान जब कंट्रोल हासिल कर लेंगे तो हम उनके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। मिलकर अफगानिस्तान के लिए हम अफगान तालिबान के साथ काम करने के लिए तैयार हैं, उनके साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। तो दुनिया क्या सोच रही है, आप क्या सोच रहे हैं? दुनिया अपना फ़ायदा सोच रही है, आप सिर्फ ये फ़ायदा सोच रहे हैं कि इंडिया को कैसे बचाया जाए और अपना मनपसंद हुकूमत जो है अफगानिस्तान के अंदर उसको कैसे सेव किया जाए। जो कठपुतली हुकूमत आपको प्रोटोकॉल देती है, जिन्होंने आपकी तनख्वाहें बांधी हुई हैं कुछ लोगों की, वो उनको बचाने के दर पे हैं, उनको बचाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं सर से पांव तक। अब आ जाए इस मामले पे कि अफगान तालिबान और तहरीके तालिबान पाकिस्तान, ये जो टीटीपी है ना, इसके साथ तो पाकिस्तान की जंग है जो अभी तक चल रही है और आइंदा भी चलती रहेगी। जब अफगान तालिबान हुकूमत में आएंगे तो पाकिस्तानी हुकूमत का पहला मुतालबा उनसे यह होना चाहिए कि टीटीपी से अपने आप को बिल्कुल अलग करें
और टीटीपी के जो मतलूब लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के साथ जुल्म और ज्यादती की है और पाकिस्तान से भागकर अफगानिस्तान आए हुए हैं, उनको पाकिस्तान के हवाले किया जाए। और जो अफगानी वहां पे मौजूद हैं, जो टीटीपी के अंदर थे, इंश्योर किया जाए कि आइंदा वो अफगान सरजमीन को पाकिस्तान में किसी हमले के लिए इस्तेमाल ना कर सकें। ये तो होगी एक जिम्मेदार पॉलिसी किसी मुल्क की। लेकिन ये लोग क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि जिन्होंने अमेरिका को मारा, जिन्होंने रशिया को मारा, जिन्होंने अभी पूरी नेटो को भगा दिया यहाँ से, जिन्होंने कल तुर्की को भी धमकी दी है, पाकिस्तानी फौज इंडिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनके गले पड़ जाए जाके। तो ऐसा तो होता नज़र नहीं आ रहा। फिलहाल तालिबान आगे बढ़ रहे हैं, वो कामयाबियाँ हासिल कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए फ़ायदा सिर्फ इसी में है कि एक पुरअमन अफगानिस्तान हो, वहाँ पे यूनिफाइड गवर्नमेंट हो, जिसकी भी हो, और उस गवर्नमेंट के साथ पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात हों और पाकिस्तान उस गवर्नमेंट को मजबूर करे कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ हमलों के लिए इस्तेमाल ना हो, बल्कि वो सरजमीन पाकिस्तान के साथ तिजारत के लिए इस्तेमाल हो। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।